Good afternoon. Myself Shom Surve. I am a chemistry educator from Samarth Institute. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ी थी बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। आज हम लोग को पढ़ना है एसिटाइलेशन, कार्बाइल बेस, रिएक्शन विथ अमाइंस एंड लास्टली हिंसबर्ग रिएजेंट। अब हम लोग शुरू करते हैं एसिटाइलेशन से। चलो, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन सिमिलर है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से, जहां पर हम लोगों ने देखा था फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन किससे होता है, या तो असाइल क्लोराइड से या तो एसिटिक एनहाइड्राइड से। सिमिलरली हम लोग को अमाइंस की रिएक्शन कोई असाइल क्लोराइड से करनी है या तो फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से करनी है। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट, अगर मैं प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन लेट से आर NH2 प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कोई भी असाइल क्लोराइड से करता हूं, जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, या विच इज असाइल क्लोराइड। अब हम लोग को एक चीज पता है कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl में जो कार्बन है ये क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। या अब देखो, प्राइमरी अमाइन के नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्दर अटैक किसके ऊपर करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर। क्लियर, चलो आओ अटैक करवाते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, इसे क्या, अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। चलो आओ रिएक्शन करवाते हैं। देखो, ये आर ग्रुप में इधर लिख रहा हूं, आर ग्रुप, फिर ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये, अब ये जो दो हाइड्रोजन है उसको मैं ओपन करके लिखूंगा, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, उसको मैं लिखूंगा ये कार्बन, उसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, और उसके साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लियर, क्लोरीन। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन मेजरली 3 बॉन्ड बना सकता है और इधर 4 बॉन्ड बना है, इसके लिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, अब ध्यान दो, ये कंपाउंड चार्ज कंपाउंड है और अनस्टेबल कंपाउंड है। इन ऑर्डर टू स्टेबिलाइज दिस कंपाउंड, ऑक्सीजन अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा वो फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, और जैसे ही वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा इधर से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। क्लियर, इधर से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, आप देखो बनाएगा क्या, देखो इधर से क्लोरीन निकल गया, क्या बनाएगा, RN, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन डबल बॉन्ड O। क्लियर, और उसके ऊपर एक और CH3 ग्रुप रह गया, इधर एक CH3 ग्रुप आ जाएगा। क्लियर, और इसके ऊपर CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है, स्टिल ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को दे देगा और H+ आयन निकल जाएगा, और H इधर से H निकला, इधर से Cl निकला, लास्टली क्या निकलेगा, HCl, और न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा जो कैसा होगा, R नाइट्रोजन, जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, उसके साथ ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड O, और लास्टली क्या जुड़ा हुआ है, CH3, CH3। क्लियर, अगेन वापस ध्यान दो, कोई भी प्राइमरी अमाइन की सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन अगर मैं कोई भी असाइल क्लोराइड से या तो एसिटिक एनहाइड्राइड से करूंगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्दर अटैक किसके ऊपर करेंगे, असाइल क्लोराइड के कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा है, C डबल बॉन्ड O वाला, वहां पे अटैक करेंगे। फर्दर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। देखो रिएक्शन, R R N NH2 को मैंने क्या लिखा, एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, फर्दर नाइट्रोजन अटैक किसके ऊपर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर, वो लिख दिया मैंने। उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन और एक CH3। इज इट क्लियर, जो कंपाउंड हमको मिलेगा, जो इंटरमीडिएट हमको मिलेगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज चार्ज जुड़ा है। इन ऑर्डर टू स्टेबिलाइज, ऑक्सीजन वापस से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जो क्या होता है, रिमूवल रिमूवल ग्रुप, वो रिमूव हो जाएगा, और फर्दर क्या बनाएगा, R नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O और CH3। अगेन जो फर्दर हमको जो कंपाउंड मिलेगा, अगेन वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी चार्ज जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, इधर से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे करके HCl निकाल देगा, H यहां से, Cl यहां से, HCl निकाल देगा, और लास्ट में हमको कंपाउंड क्या मिलेगा, R NH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अगेन हम लोग को एसिटाइलेशन हम लोग को दो कंपाउंड से देखना है।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन किसके साथ रिएक्ट करेगा, असाइल क्लोराइड के साथ और एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ। इसे क्या ध्यान दो। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा असाइल क्लोराइड, फिर हम लोग एग्जांपल देखेंगे एसिटिक एनहाइड्रेट का। चलो देख सेकेंड एग्जांपल। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी अमाइन लेता हूं, ठीक है, जो CH3NH, CH3। ध्यान दो एसिटिक एनहाइड्रेट दिखता कैसे, ध्यान दो। एक CH3 ग्रुप, उसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड O, फर्दर एक ऑक्सीजन आएगा, उसके साथ क्या जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 ग्रुप। अभी एग्जाम में शायद तुम लोग को ऐसा कंप्लीटली कंपाउंड ड्रॉ करके ना दे, उसकी जगह पर ऐसा भी दे सकते हैं, देखो CH3CO ट्वाइस O। क्लियर, ऐसा भी तुमको देख सकते हैं। ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है और ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है। अगेन ध्यान दो, हम लोगों ने इस बार क्या लिया, सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन क्या होता है, CH3 और हाइड्रोजन, इसे क्या ध्यान दो। अगेन इसके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्दर अटैक किसके ऊपर करेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। दो डेफिशिएंट सेंटर है, कहीं भी अटैक करवा दो, जैसे कि देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। क्लियर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक कहां करेंगे, ये वाले सेंटर पे। फर्दर ये बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। क्लियर, चलो और रिएक्शन करवाते हैं। चलो देखो ये CH3 ग्रुप, नाइट्रोजन और CH3 ग्रुप, ऐसा लिखूंगा CH3 नाइट्रोजन CH3 ग्रुप। ये हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिखूंगा हाइड्रोजन। क्लियर, अब ये नाइट्रोजन अटैक किसके ऊपर कर रहा है, ये वाला कार्बन के ऊपर, वो वाला कार्बन लिखूंगा, कार्बन नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, उसके साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप, और फर्दर वो किससे जुड़ा हुआ है, OCO CH3 के साथ। क्लियर, OC डबल वन O एंड CH3 के साथ। क्लियर, अब ध्यान दो ये जो कंपाउंड बना फर्दर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर, ये जो कंपाउंड बना फर्दर वो अगेन अनस्टेबल है क्योंकि चार्ज फॉर्म है। अगेन ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर, अगेन देयर इज लिविंग ग्रुप प्रेजेंट। देखो क्या होगा, इधर से पूरा CH3 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन निकल जाएगा इधर। ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH3 एंड हाइड्रोजन। इन दोनों में से लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को और खुद स्टेबिलाईज हो जाएगा। और क्या निकलेगा, देखो इधर से CH3 निकला, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन को निकल देगा, क्या निकलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर से क्या निकलेगा H प्लस। क्लियर, देखो क्या निकल जाएगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा, और लास्ट में क्या बनेगा CH3, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, जिसके साथ फर्दर क्या जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, आगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला CH3 group. Is it clear? And this is all for acetylation of amines. Clear? Again, my question is that क्या एसिटाइलेशन टर्शियरी ग्रुप में हो सकता है, टर्शियरी अमाइन में हो सकता है? आइए देखते हैं इधर, आइए देखते हैं। अगर टर्शियरी ग्रुप लू CH3 नाइट्रोजन CH3 एंड CH3, जरूरी नहीं है CH3 ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हो। बट माय क्वेश्चन इज दैट हम लोगों ने दो एग्जांपल देखे, अगर प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी अमाइन, क्लियर, उसकी रिएक्शन अगर मैं कोई असाइल क्लोराइड से करता हूँ या तो एसिटिक एनहाइड्रेट से करता हूँ, क्लियर, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। बट क्या टर्शियरी अमाइन से प्रोडक्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, देखो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में पहुंचते हैं जहां जहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे करके खुद सेटिस्फाई होगा। इसे क्या हाइड्रोजन निकल जाएगा, H प्लस आयन निकल जाएगा, इसे क्या। बट इन टर्शियरी ग्रुप, इन टर्शियरी अमाइन जहां पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप मतलब कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसे इसलिए ये जो एसिटाइलेशन रिएक्शन जो होगी वो टर्शियरी अमाइन में ना हो करके सिर्फ प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन में होगी, इज क्लियर। एंड दिस इज ऑल फॉर एसिटाइलेशन। आओ देखते हैं फर्दर रिएक्शन देखते हैं।
ठीक है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड हम लोग चैप्टर 6 में रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे हम लोगों ने बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होगा, NH2 ग्रुप, जिसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन, अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करता हूं, NaNO2 एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं NaNO2 और HCl से करता हूं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दो, अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करता हूं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपलसरी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दो, NaNO2 NaNO2 और HCl मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है नाइट्रस एसिड, और जिसका फॉर्मूला क्या है, HNO2। क्लियर, फर्दर एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं NaNO2 और HCl से करता हूं, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करता हूं, कंडीशन कंपलसरी क्या होनी चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। NaNO2 और HCl मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, HNO2। ये फर्दर HNO2 ये HCl के साथ मिल करके, क्लियर, फर्दर HNO2 और ये HCl जो हम लोग एक्सेस में HCl ऐड करेंगे, HNO2 और HCl मिल करके एनिलीन के ऊपर अटैक करेंगे और एक स्टेबल सॉल्ट का निर्माण करेंगे जिसका नाम क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देखो इसका नाम क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो दिखता है कैसे, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस एंड Cl माइनस। इसका नाम क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ध्यान दो, हम लोगों ने ये रिएक्शन तो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, बट हम लोग अमाइंस में सिर्फ हम लोगों ने एरोमेटिक अमाइंस थोड़ी पढ़ा है, हम लोग को एलिफेटिक अमाइंस के भी बारे में जानना है। इसे क्या, ध्यान दो, ये इतना स्टेबल सॉल्ट है कि इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, बट कब, जब वो एरोमेटिक अमाइन से बना हो। अगेन हम लोगों ने ये रिएक्शन जो देखी, जो नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन देखी, वो किसके साथ देखी, एरोमेटिक अमाइन के साथ। इसे क्या, बट क्या ये सेम कंडीशन एलिफेटिक अमाइन के साथ होगी, आइए देखते हैं। चलो हम लोग कोई भी एक एलिफेटिक अमाइंस ले लेते हैं, लेट्स से मैंने लिया CH3NH2। अगेन मैंने प्राइमरी अमाइन लिया CH3NH2 और एलिफेटिक अमाइन लिया, यार क्योंकि ये भी प्राइमरी अमाइन है और ये भी प्राइमरी अमाइन है, इसे क्या, बट ये एरोमेटिक अमाइन है और ये क्या है, एलिफेटिक अमाइन। मैं सेम रिएक्शन कंडीशन रखूंगा, ध्यान दो, सेम रिएक्शन कंडीशन रखूंगा। अगेन क्या ऐड करूंगा, मैं HNO2 ऐड करूंगा, HNO2 ऐड करूंगा, HNO2 मतलब NaNO2 प्लस HCl जो मिलके क्या बनेंगे, HNO2। क्लियर, मैंने उसकी जगह डायरेक्ट लिख दिया। ध्यान दो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपलसरी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को पता है क्या बनेगा, डायजोनम सॉल्ट बनाएगा। देखो CH3N2 प्लस एंड Cl माइनस। अब ध्यान, इधर भी डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है, इधर भी सॉल्ट बन रहा है, बट ये सॉल्ट इतना स्टेबल है जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। बट ये इतना अनस्टेबल है कि जो हमारे आसपास जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर में वाटर ड्रॉपलेट्स, यस और नो, मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करके, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करके, वाटर ड्रॉपलेट्स में होता क्या है, H प्लस एंड OH माइनस, yes or no, H प्लस एंड OH माइनस। इसे क्या, ये OH माइनस को ले लेगा और इधर से N2Cl निकाल देगा, लास्टली फॉर्म क्या कर देगा, CH3OH, CH3OH फॉर्म कर देगा। ये इतना अनस्टेबल है। अगेन जो एलिफेटिक अमाइन से हम लोग डायजोनम रिएक्शन करवाएंगे, मतलब नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, इसे क्या, जो सॉल्ट बनेगा, ये जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट बनेगा, वो इतना अनस्टेबल है कि हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर मॉइस्चर क्या होता है, H प्लस OH माइनस मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्शन करके फिनॉल, सॉरी मतलब अल्कोहल बना देगा। इज इट क्लियर, डन। चलो अगेन रिवाइज करते हैं, एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करी, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कहां से बनता है, NaNO2 और HCl। कंडीशन कंपलसरी क्या होनी चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। NaNO2 और जो फर्दर HCl है वो दोनों मिलके
एनिलीन के NH2 ग्रुप पे अटैक करेंगे और क्या बनाएंगे, एक स्टेबल सॉल्ट जिसका नाम क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है उसका, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये इतना स्टेबल सॉल्ट है जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं। बट अगर सेम रिएक्शन कंडीशन लू, बट इस बार मैं किससे लूंगा, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से। इधर भी मैंने प्राइमरी अमाइन लिया बट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन था, इधर भी मैंने प्राइमरी अमाइन लिया बट एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन था। अगेन मैंने रिएक्शन करवाई नाइट्रस एसिड के साथ, अगेन एक सॉल्ट फॉर्म हुआ, इधर भी सॉल्ट फॉर्म हुआ था, इधर भी सॉल्ट फॉर्म हुआ, बट ये सॉल्ट बहुत स्टेबल था। ये इतना अनस्टेबल है कि हवा जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, अल्कोहलिक कंपाउंड। इज इट क्लियर? एंड दिस इज ऑल फॉर रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी विच इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ध्यान दो, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन मतलब इसको हम लोग आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं। ध्यान दो, आइसोसाइनेट टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं। अब ध्यान, हम लोगों ने साइनाइड देखा होगा कहीं ना कहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने साइनाइड कंपाउंड देखा होगा। ये साइनाइड कैसा दिखता है, देखो ध्यान दो, अगर आर कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ अगर मैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन अगर जोड़ दूं, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन अगर मैं जोड़ दूं, अगेन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं साइनाइड, और अगर मैंने इसको फ्लिप कर दिया, आर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड। इस कार्बन अमाइन रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। चलो ध्यान दें, कार्बन अमाइन रिएक्शन, कार्बन अमाइन रिएक्शन एलिफेटिक अमाइन से भी होगी और एरोमेटिक अमाइन से भी होगी। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3NH2। ध्यान दो, मैंने एक एग्जांपल लिया CH3NH2 जिसका नाम क्या है, मीथेन अमाइन। अगर मैं मीथेन अमाइन की रिएक्शन, ध्यान, मिथाइल अमाइन की रिएक्शन CHCl3 के साथ करूंगा, अगेन मिथाइल अमाइन की रिएक्शन CHCl3 के साथ करूंगा, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म ये दोनों को मिक्स करूंगा, लेट से मैंने एक बिकर लिया, ठीक है, बिकर के अंदर मैंने मीथेन अमाइन ऐड किया और उसी के अंदर मैंने क्लोरोफॉर्म ऐड किया। मुझे कोई भी कंडीशन देनी पड़ेगी, या तो एसिडिक या तो बेसिक। इसे क्या, मैं इधर बेसिक कंडीशन दूंगा, मैं इसकी रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ करूंगा। अगेन वापस मैंने एक बिकर लिया जिसके अंदर मैंने मीथेनामाइन ऐड किया, इस क्या, मीथेनामाइन ऐड किया, मीथेनामाइन के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, क्लोरोफॉर्म। मुझे कोई कंडीशन देनी पड़ेगी तो मैं बेसिक कंडीशन दूंगा। बेसिक कंडीशन किसके साथ दूंगा, 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा विच इज स्ट्रॉन्गर बेस। अब ध्यान दो, ध्यान दो, इधर से 3 पोटेशियम निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 3Cl, क्या निकलेगा इधर से, 3 मोल्स ऑफ KCl। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दो, इधर 3 मोल्स ऑफ OH प्रेजेंट है, इज दैट क्लियर? अगेन आगे क्या निकल जाएगा, 3H2O। ध्यान दो, 3 पोटेशियम प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो 3KCl निकल जाएगा, 3OH प्रेजेंट है, 3H2O निकल जाएगा। अब ध्यान दो, बनेगा क्या, देखो CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप और नाइट तो कहते हैं आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर? अगेन वापस से हम लोग ये रिएक्शन रिवाइज करते हैं। अगर मैं कोई भी प्राइमरी अमाइन या फिर सेकेंडरी अमाइन, इज इट क्लियर, या तो एलिफेटिक होना चाहिए या तो एरोमेटिक होना चाहिए, जिसकी रिएक्शन अगर मैं क्लोरोफॉर्म के साथ करता हूं इन बेसिक मीडिया, तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। और साथ में क्या निकलेगा, 3 मोल्स ऑफ KCl एंड 3 मोल्स ऑफ H2O। इज इट क्लियर? अगेन देख लो, ये रिएक्शन एरोमेटिक अमाइंस के साथ भी होगी। आओ एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, जिसको हम लोग एनिलीन भी कहते हैं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं क्लोरोफॉर्म के साथ विच इज CHCl3, क्लियर, अगेन मुझे कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, 3 मोल्स ऑफ KOH, 3 मोल्स ऑफ KOH देना पड़ेगा, क्लियर। अगर मैं फर्दर इसकी रिएक्शन करता हूं, क्लियर, तो क्या बनेगा, देखो इधर से
3 मोल्स ऑफ पोटेशियम निकल जाएगा, 3 क्लोरीन निकल जाएगा, क्या बनेगा 3KCl प्लस 3H2O। इज इट क्लियर? अब क्या बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन और उसके ऊपर क्या लग जाएगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इज इट क्लियर? एंड दिस इज ऑल फॉर आइसोसाइनेट टेस्ट एंड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। नाउ लास्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, which is Hinsberg reagent. Hinsberg reagent, ध्यान दो हिंसबर्ग रिएजेंट। कभी कभी एमसीक्यू में हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है वो भी पूछते थे। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, देखो बेंजीन, बेंजीन जिसके साथ हम लोग डायरेक्ट अटैच करेंगे सल्फर को, सल्फर के साथ होगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड क्लोरीन। अगेन बेंजीन जिसके साथ डायरेक्ट अटैच किया होगा सल्फर, जिसके साथ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड क्लोरीन। ध्यान दो इसका नाम क्या है बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ध्यान दो हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम क्या है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। वो दिखता कैसे है? देखो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच किया है सल्फर, उसके साथ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड क्लोरीन। अगेन इसकी रिएक्शन हम लोग को करवानी किससे है, प्राइमरी अमाइन या तो सेकेंडरी अमाइन से। आओ इधर ही रिएक्शन करके देखते हैं। देखो ध्यान दो अगर मैं इसकी रिएक्शन कोई भी प्राइमरी अमाइन से करता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CH3 एंड CH3। चलो देखो प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होगी, ध्यान दो, ध्यान दो इधर से क्या निकलेगा क्लोरीन, इधर से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, क्या निकल गया इधर से HCl। बाकी जो बचा उसको जोड़ दो, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और ये सल्फर अब फर्दर किससे जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन CH3 एंड CH3। क्लियर? अगेन वापस रिवाइज करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग को किसके साथ करनी है अमाइंस के साथ। मैंने कौन सा अमाइन लिया देखो NN डाइमिथाइल अमाइन, देखो CH3 और एक हाइड्रोजन। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में से क्या निकलेगा क्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा HCl और बाकी सब जोड़ दो। इसे क्या, ये हम लोगों ने प्राइमरी का एग्जांपल देखा। अब हम लोग एक सेकेंडरी का एग्जांपल देखते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 2, वापस बेंजीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसे क्या, अब हम लोग सेकेंडरी का एग्जांपल देखा, हम लोग प्राइमरी का एग्जांपल देखते हैं। ध्यान दो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप। अब ध्यान दो इधर से क्या निकलेगा एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, क्या निकल गया इधर से HCl निकल जाएगा, HCl बाकी सब जोड़ दो क्या बनेगा बेंजीन सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ा और एक CH3 ग्रुप। ये हमारी रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगी। अगेन विथ हिल्सबर्ग रिएजेंट माय क्वेश्चन इज दैट क्या ये टर्शियरी अमाइन में पॉसिबल है? ध्यान दो स्टार्टिंग से हिल्सबर्ग रिएजेंट, ध्यान दो हिल्सबर्ग रिएजेंट, हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेंजीन सल्फर क्लोराइड। हम लोगों ने इधर सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करी थी जहां पे एक मिनिमम हाइड्रोजन था जिससे एक HCl निकल रहा था, इसे क्या जहां पे CH3 ग्रुप एंड CH3 ग्रुप। फर्दर हम लोग को कुछ प्रोडक्ट मिल रही थी। फिर सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने देखा प्राइमरी अमाइन के साथ, सेकंड एग्जांपल देखा हम लोगों ने प्राइमरी अमाइन के साथ जहां पे एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप था। वहां पे भी एक हाइड्रोजन निकल के एक क्लोरीन निकल के HCl निकल रहा था और हम लोग को कुछ प्रोडक्ट बन रहा था। बट क्या ये टर्शियरी अमाइन में पॉसिबल है?
क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कोई भी अमाइनो, या तो एलिफेटिक अमाइनो या तो एरोमेटिक अमाइनो, बट मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी हिंसबर्ग रिएजेंट फर्दर वो नाइट्रोजन या तो अमाइन के ऊपर अटैक कर पाएगा और हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट दे पाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू।